तो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए आज आप सबों के बीच फिर से एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि पिछले वीडियो हमने स्क्वायर के बारे में बताया कि स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से हमने बताया निकालना स्क्वायर। सेकंडों अब हम चाहे तो स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का 1 से 100 तक का। ठीक है, और बाकी भी नंबर का आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, अर्थात मतलब वर्गमूल कैसे निकालना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि वर्गमूल कितना आसान है आपको समझेंगे। ठीक है, आसानी से समझेंगे ताकि आपको वो भी का सेकंडों में क्या करते हैं आप निकाल सकते हैं वर्गमूल को। ठीक है, क्योंकि हम तो स्क्वायर निकाल सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वर्गमूल देता निकालने के लिए ना, वो हम निकालने का होते हैं दिक्कत हो जाए हमको निकालने में, इसलिए वही हमको समझना है, जानना है। तो आप हमारे वीडियो में यदि वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में आपको बने रहना है, स्किप करके नहीं जाना है। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह वीडियो जब भी आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वही आपको का नोटिफिकेशन का अनुसार का वीडियो आपके पास जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ आपका वीडियो को साझा करना है, साथ में वीडियो को लाइक भी करते चलना है आपको। तो चलिए हम एक वीडियो को चालू कर देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि स्क्वायर समझ लिया तो उसके साथ साथ स्क्वायर रूट भी समझने का है, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए समझना कैसे, आपको सबसे पहले देखो, मान लीजिए हम आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे ना कुछ हम स्क्वायर लेते हैं। इसे स्क्वायर में कुछ स्क्वायर हम जिसे लेते हैं यहाँ पे कि मान के चलिए स्क्वायर यहाँ जिसे लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लेता है स्क्वायर 20-25। ठीक है, क्या लेते हैं 20-25। तो जो 20-25 किसी न किसी का स्क्वायर है आपका, ठीक है, क्या है किसी न किसी का है स्क्वायर है। तो अब इसका क्या करना है हमको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है स्क्वायर रूट। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके ले लिए, इसको कर लीजिए, ऐसे ले लिए। अब इसको क्या करना है हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मान चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है पीछे से का जोड़ा लगाना है आपको। ठीक है, पीछे जोड़ा लगाएंगे दो अंक का, तो जोड़ा हम लगा लिए। अब बताइए जो 25 है, ठीक है, 25 का देखिए 25 में देखिए 25 जो है इसका लास्ट वाला डिजिट देखिए कितना आपका लास्ट में 5 है। तो यहाँ पे देखिए आपका 5 किसके स्क्वायर के ना, मतलब जो 5 होता है किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये तो हो गया। अब देखिए 20 जो आपका 20 है वो किसके स्क्वायर के अंदर दिख जा रहा है। देखिए मान लीजिए हम एक का करें, एक होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अब 5 का स्क्वायर करते हैं 25 हो जाता है। तो जो 25 आपका ज्यादा हो जाएगा 20 से ऊपर, हमको कम लेना है तो किसका स्क्वायर लेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे, मतलब कितना यहाँ पे आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 45। तो 45 किसका स्क्वायर हो गया, ये होगा स्क्वायर होगा 20 का। अब यहाँ पे देखिए निकालते हैं हम लोग, ठीक है, किसका 38-44 का। ठीक है, कि 38-44 कैसे आपको निकालना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है कि पहले जोड़ा लगाना दो का। ठीक है, दो का जोड़ा लगाना है, तो पीछे 2 जोड़ा लगा दिए। अब 44 यहाँ पे 44 का देखिए 44 का जो लास्ट डिजिट कितना आपका है, ठीक है, सबसे अंतिम 44 कितना है 4 है। अब देखिए 4 देखिए 4 किसका स्क्वायर के नजदीक आता है, किसका स्क्वायर में आता है 4, तो 4 देखिए इसमें 2 और 8 में, तो मतलब यहाँ पे हो सकता है 2 भी होगा और क्या होगा 8 भी होगा, दोनों हो सकता है, 2 भी होगा और 8 भी होगा। अब उसके बाद देखिए देखना हमको क्या देखना, आपको ये वाला आपको देखना है कितना, ठीक है, कि 38। अब 38 है कि किसका स्क्वायर के नजदीक है, ठीक है, 38 किसका स्क्वायर के नजदीक है। तो देखो तो 38 का हम बात करते हैं, तो 38 जो आपका है किसके नजदीक होगा आपका, तो मान चलिए 38 को हम करते हैं तो एक होगा या तो 36 का नजदीक है, और एक और आपका क्या होगा मान लीजिए 49, ये दोनों को नजदीक होगा। ठीक है, तो 36 और 49 मान 6 का स्क्वायर 36 होगा और इसका, ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर का 36 होता है, 6 के नजदीक है, और किसके नजदीक आपका है ये 49 के नजदीक है। ठीक है, तो 36 भी हो सकता है और क्या 49 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसके ज्यादा नजदीक है, तो किसके नजदीक है आपका 36 का, तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर 6 का, तो यहाँ का 6 हम कर दिए, क्या कर दिए 6 कर दिए। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में भी देखना है, इन दोनों में कौन होगा लड़ेगा, अब इसमें आएगा 62 में हुआ है, 68 में कौन होगा, देखो देखना क्या है, देखो 36। ठीक है, अब 36 देखना है 36, ठीक है, 38 से मतलब 36 38 से कितना कम है, तो कितना कम है यहाँ पे, तो 2 कम है, कितना कम है 2 कम है। लेकिन 49 का देखिए कुछ ज्यादा ही कम रहेगा, तो जो जितने कम रहेगा ना, अब जो जितने कम रहेगा उसी का होगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये जो स्क्वायर किसका हो गया, ये हो गया 62 का। ठीक है, 38 वाली किसका स्क्वायर हो गया 62 का हो गया। फिर समझिएगा, आपको एक बार समझा, आप देखिए यहाँ पे यहाँ आपका 2 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे दिया 79-21, तो 2 का जोड़ा लगाते हैं सबसे पहले, तो 2 का जोड़ा में देखिए लास्ट अंक देखते हैं, लास्ट अंक 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 देखिए 1 में और 9 में कितना आता है, 1 में और 9 में, यहाँ हम लिख दिए 1 और 9। ठीक है, 1 ले लिया, क्या ले लिए 9 ले लिया। ठीक है, यही दोनों में आपको आएगा लास्ट में अंक जो आपका 1,
अब देखिए यहाँ पे देखना 79, क्या आपका है 79 है, तो 79 किसके स्क्वायर का नजदीक आता है, दो यहाँ पे आएगा, एक तो आएगा 64, दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा आएगा 81, दोनों आ गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि किसके ना ये जो, अब देखिए किसके, देखिए स्क्वायर का मतलब 81, 9 का 81 का आपका स्क्वायर हो जाता है, लेकिन 81 का है बड़ा हो गया, तो हमको अब छोटा आपको लेना है स्क्वायर, क्या लेना, छोटा स्क्वायर लेना है। तो कितना 64 का स्क्वायर छोटा कितना होता है आपका, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 8 का, लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है 8 हो गया। अब देखना यहाँ पे ये जरूरी है कि अब ये जो आपका 81 और 89 है, ठीक है, अब इन दोनों में किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये भी लड़ाई होगा आपका देखना है। तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या, देखो इसको देखिएगा कि 79 में 64 कितना कम है, तो 79 में 64 कीजिएगा ना, कुछ ज़्यादा ही कम है, लेकिन देखिए अब 79 में जो 81 है ना वो कितना आगे है, तो कहा है इसमें देखिएगा कितना आगे आपको मिलेगा, तो बस 2 आगे मिलेगा, कितना मिलेगा 2, अगर मतलब क्या होगा, बड़ा वाला अंक होगा, तो बड़ा वाला अंक कौन आपका 89 है, तो 89 किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो किसका हो जाएगा 79 21 का, इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ भी हम बीच का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर 36 है फिर 31 है, तो अब 36 है, तो क्या देखो अब 6 लास्ट में किसका स्क्वायर में आता है, एक 4 में और 6 में, तो यहाँ में या तो 4 लिख देंगे या तो क्या करेंगे 6 लिख देंगे, ये दोनों हो जाएगा 4 और 6, ठीक है। फिर देखिए ध्यान देते हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्या 31 आया, 31 किसके स्क्वायर के नजदीक है, अब देखना है आपको, तो 31 किसका है 5 का स्क्वायर, किसका है 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, तो किसके ज्यादा नजदीक है आपका बताइए। तो अब देखिए इसमें नजदीक में देखा, अब सबसे कम भी लेना है, इससे कम में 36 देखिए ज्यादा हो जाएगा, 36 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो 25 है का उससे कम में लेना है, ठीक है, 35 का है 31 से कम है, इसलिए कहा 5 यहाँ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों में देखना है 54 और 56 में किसका स्क्वायर होगा, तो इसके अनुसार कंपेयर लगाना है, किसके अनुसार, इनके अनुसार, और ये होगा तो यहाँ का हो छोटा वाला अंक होगा, यदि ये होगा तो बड़ा वाला अंक हो जाएगा, सीधे आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला आता है तो छोटा अंक हो जाएगा, ये वाला आता है बड़ा अंक होगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि 31, अब 25 से कितना कम है 31, 25 से कितना कम 6 कम है, कितना कम है 6 कम है। अब लेकिन देखिए 6 कम हो गया, लेकिन ये देखिए ये कितना कम है आपका, जो 36 है वो 31 से कितना कम है, तो 5 कम है, कितना कम है 5 कम है, ये कितना 6 कम है, तो सबसे कम कौन है, ठीक है, इन दोनों में कम क्या है, तो 5 आपका, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा वाला अंक हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 56, क्या हो जाएगा 56, मतलब ये देखने के लिए ये तो फिक्स हो गया 54 और 56 में तो कोई आपका होगा, लेकिन इन दोनों में देखना है कि यदि इसका नजदीक ये होगा, मतलब 31 का नजदीक ये वाला रहेगा, तो ठीक है क्या है, तो छोटा वाला हो जाएगा, यदि ये वाला रहेगा तो बड़ा वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है ये वाला है, ठीक है बड़ा वाला है, इसलिए क्या होगा बड़ा वाला स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान देना है। फिर एक और देखे समझते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे दिया है ना 64 का और किसका दिया है 84 का दिया है, तो 64 84 स्क्वायर निकालना है, तो 64 का स्क्वायर पता है कितना होता है 64 का स्क्वायर, तो ये छोड़िए पहले देखिए 64 का जो लास्ट डिजिट का 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है देखिए सर, तो 4 किसके में 6 में मतलब 6 4, तो आपको यहाँ देखिए 4 किस में आता है 2 में और 8 में आता है, ठीक है, जो 4 है लास्ट डिजिट वो 2 में और 8 में आता है, यहाँ पे लिख देंगे 2 और दूसरा का लिखते 8 लिखते हैं। अब ये हो गया आपका, अब देखने यहाँ पे 44 84 किसका स्क्वायर नजदीक है, तो आपका ठीक है 9 के किसके नजदीक है 9 का, ठीक है 9 का कितना स्क्वायर होता है 81, ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं, ठीक है, उसके बाद किसका करते हैं हम लोग, मान लीजिए करते हैं किसका 9 का हो गया 100 का करते हैं, कितना 100 का आता है, कितना आता है 100 आता है, इसका करते हैं तो कितना आता है आपका 100 आता है, ये हम कर लिए। अब यहाँ पे देखना है कि जो 81 है और क्या है 100 है, 81 और 100 है, अब इन दोनों में किसके मतलब नजदीक पड़ता है आपका 44 84, तो 84 किसके नजदीक पड़ता है, तो 81 में कितना आपको नजदीक पड़ेगा, आपका गैपिंग है 3 का, इसमें क्या है कुछ ज्यादा ही गैपिंग हो, इसलिए मतलब यहाँ पे छोटा अंक आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 82, क्या हो जाएगा 82 होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ तो मान लीजिए हमका 44, तो यहाँ पे आपका तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यहाँ क्या होगा, एक तो 50 पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर से उसको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको फिर से बताते हैं, यहाँ हम समझिए 64 हमको पेयर लगा लिए दो का। अब यहाँ पे ये देखना है कि 4 जो है ना किसके स्क्वायर के अंतिम डिजिट है आपका है, तो 2 का और 8 का, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा या तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं 2 और क्या होगा 8 होगा। अब देखना क्या है कि जो 84 है किसके स्क्वायर नजदीक आपका है, तो इसके किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका 9 का यहाँ हो जाए 9। अब देखो इन दोनों में झगड़ा है, इन दोनों में कौन सा होगा, लेकिन झगड़ा कैसे सोल्व आपको सोल्व करना है कि जो 80 देखो 81 है आपका ना, 81 किसका स्क्वायर होता है, मान 81 किसका 9 का होता है, 9 हम रखे हैं, और उसके ऊपर ले लीजिए स्क्वायर कितना 100 का, कितना 100 किसका होता है आपका 10 का होता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि जो 84 है 81 से कितना कम है, तो 3 मान लीजिए कम है, ये कितना कम है, ठीक है, मान कितना ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा जो कम होता है ना वही वाला होगा, तो यहाँ क्या होगा आपका कम में 81, ठीक है, तो 81 जो छोटा वाला होगा तो छोटा वाला लेंगे, ये वाला होगा नजदीक तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला होता है नजदीक तो छोटा वाला हम ले लेंगे नंबर, और बड़ा वाला होता है तो क्या बड़ा वाला लेंगे, तो इसलिए कहा छोटा वाला का नजदीक है कितना 3 नजदीक है,
ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 92। ऐसे करना। एक और समझिए यहाँ पे ध्यान से, इसको क्या करते हैं, पीछे से जोड़ लगाते हैं। अब देखिए लास्ट में का 6 है, तो 6 किससे, देखिए 6 का स्क्वायर में आता है 4 में और 6 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, या तो क्या करेंगे 6, 4 और 6, 4 और क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, 4 और 6। अब देखिए यहाँ पे समझना है 21। अब 21 किसके स्क्वायर का नहीं आ रहा है, ठीक है, तो किसका आ रहा है 4 का, क्योंकि 5 का ज्यादा होगा, तो यहाँ क्या मान लिया हम लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे 4। अब यहाँ पे या तो 44 होगा या 46 होगा, लेकिन इसमें पता लगाना है। कैसे पता लगाना है सर, तो मान के चलिए 4 का स्क्वायर क्या 16 होता है, अब 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 4 का 16, 5 का कितना 25। अब बताइए यहाँ पे, अब इस इन दोनों में देखना कौन नजदीक है, यदि मान लीजिए ये नजदीक होगा तो छोटा लेंगे, ये वाला ये नजदीक होगा तो बड़ा ले लेंगे हम लोग, सीधे बात। अब देखिए 16 में 21 कितना कम, मतलब 21 में 16 मान करते हैं तो कितना आपको इसमें अंतर आता है, कितना का, तो यहाँ पे अंतर आता है 5 का, किसका कितना आता है 5 का अंतर आता है। लेकिन 21 में 25 का अंतर कितना आता है 4 का, इसमें कितना आता है 5 का अंतर, इसमें कितना आता है 4 का अंतर। तो कौन नजदीक आपका है, नजदीक मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, तो ये वाला होगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा, अब देखिए ये वाला होगा तो ये वाला होता है, लेकिन ये वाला आएगा तो कौन होगा, ये वाला होगा, तो आपका कितना 46 हो जाएगा इसका स्क्वायर। फिर देखिए इसका हम करते हैं पीछे जोड़ लगाते हैं 56, ठीक है। अब 56 में जो 6 है, 6 किसका स्क्वायर के नजदीक है, माने किसका स्क्वायर में आता है लास्ट डिजिट में, तो 4 में और 6 में, तो यहाँ भी हम क्या वही चीज लिख लिया 4 लिख लिए और क्या लिख लिए 6 लिख लिए। अब हमको बताइए, अब ये जो 43 है, ठीक है, 43 किसका स्क्वायर के नजदीक आता है, तो 6 का, किसका आता है 6 का, क्योंकि 7 का 49 होता है, तो यहाँ क्या होता है 6 का, तो यहाँ लगा देंगे 6। अब इन दोनों में देखना कौन होगा, तो हमको देखिए आपको हम बताया कि 6 का 36 होता है, और आपका किसका होता है 47 का क्या होता है 49 होता है, ये दोनों हम लिख लिए। अब इन दोनों में देखना है कि 43 जो है किसके नजदीक आ रहा है, यदि इसके नजदीक होगा तो ये वाला हो जाएगा, इसके नजदीक होता है ये वाला होगा, ठीक है। मतलब ये छोटा वाला नजदीक होगा तो इसका हो जाएगा, और ये वाला नजदीक होगा बड़ा वाला तो इसका हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब 36 देखिए 43 में 36 कितना का अंतर आपको बताया जाए यहाँ पे, तो मान लीजिए इधर हो गया 4 और 3 7, यहाँ 7 का अंतर बताया, कितना का 7 का अंतर। यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है, तो यहाँ पे अंतर देखिएगा तो 9 छोड़ कितना 6 का अंतर, कितना का अंतर है 6 का अंतर। तो जिसमें कम अंतर हो वही क्या होगा स्क्वायर, मतलब ये बड़ा वाला है ना, इसलिए इसका क्या होगा बड़ा वाला हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कौन हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए लेकिन वही अब क्या होता है, ये तो हम समझ लिए इसे, लेकिन जो जिसका लास्ट में 5 होता है उसका निकालना और भी क्या होता है आसान होता है, उसका ज्यादा जनरेटर नहीं करना आपको। देखिए कैसे इसको हम मिटाते हैं, देखिए करना क्या है, अब मान लीजिए इस तरह से आपको आएगा, ठीक है, यहाँ दे दिया 1600, क्या दे दिया 1600, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले 2 जीरो का है तो 1 जीरो लिख लीजिए, सीधा बात है, 2 जीरो का 1 जीरो लिख दीजिए, जीरो लगा हम बता रहे हैं। हमें क्या 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है सर, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा 40 हो गया, सीधे बात, नो बकवास। अगला देखिए, अगला आता है आपको यहाँ पे, अगला मान लीजिए यहाँ पे 80, इस तरह से 81 00, तो ये आपको पता है, ठीक है, 00 का 1 जीरो हम लिखना पड़ेगा, जोड़ लगाएंगे तो क्या लगेगा, जोड़ा लगाएंगे 1 जीरो लिखेंगे। अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, यहाँ 9 लिख दिया, बस हो गया आपका, जीरो बहुत आसान है। फिर मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 64, इस तरह से इसको रूट में रखते हैं, तो 00 का 1 जीरो लिखा जाएगा, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 लिख दिया यहाँ पे, हो गया काम। फिर मान लीजिए यहाँ लेते हैं 49, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 00 है जोड़ा लगा दिए, 00 का 1 जीरो लिखा गया। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है 7 का, तो 7 लिख दिया, 70 हो गया यहाँ पे। तो जीरो लेने लगा बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेते मान लीजिए 25 00 का क्या होगा 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 25 किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे कितना आ गया 50 आ गया। तो जीरो है उसका तो निकालना बहुत ही आसान है, एक झटके हम निकाल देंगे आराम से। तो 5 वाला भी देखिए वही आसान है, वो भी हम समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 5 वाला मान के लिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं आपका 42 25, 42 और 25 इस तरह से लेते हैं, 42 लेते हैं और 25 लेते हैं। इसका हम करते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल देगा। देखो 25 है तो 25 का सीधे का 5 आएगा, 25 सीधे का आएगा 5 आएगा। अब ये देखना है, क्या देखना है 42 देखना है किसका स्क्वायर के नजदीक है, ठीक है, 42 किसका स्क्वायर के नजदीक है। तो अब देखिए एक तो 7 का स्क्वायर होता है 49, एक होता है 6 का स्क्वायर का 36। तो अब 40 देखिए 49 जो है ना इससे बड़ा है, तो बड़ा नहीं हमेशा छोटा वाला लेना है। तो किसका कौन छोटा है इससे, तो जो 36 है किसका 6 का स्क्वायर, यहाँ का 6 हो जाएगा, बस सीधा हो गया फाइनल। अगला हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, अगला दे दिया आपका मान लीजिए, ठीक है 56 और 25 का दिया 56 25, तो इसका जोड़ा लगाएंगे हम लोग, जोड़ा 25 है तो 25 का 5 ले लेंगे यहाँ पे,
25 का 5 हो जाएगा। अब देखिए 56 देखिए किसका स्क्वायर नजदीक है, तो इसको देखेंगे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो 64 होता है, ज़्यादा होता है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, का मतलब छोटा वाला स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ आएगा 7, सीधे बात है, 75 हो गया। फिर एक और देखिए लेते हैं हम लोग, एक और यहाँ पे लेते हैं 72 25 का लेते हैं सर, 72 25। तो इसको हम जोड़ा लगाएंगे पीछे से, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, यहाँ 5 यहाँ पे ले लिए। और देखिए 72 है, 72 किसका स्क्वायर के नजदीक आ रहा है, तो अब देखिए 6 का कितना 64 होता है, मतलब 8 का कितना 64 होता है, और 9 का करते हैं तो 81 होता है। तो कौन हमारे नीचे है इससे, अब देखिए 9 का 81 का इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें यहाँ पे लेंगे किसका 8 का लेंगे, 8 का 64 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 का लेंगे, तो कितना होगा 85 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालना है। और इस तरह क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको निकालना आ रहा है कि नहीं, यदि नहीं आता है तो हम जरूर आपको दोबारा बताएंगे वीडियो में, इसलिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जिसे देखिए आपको निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है जैसे स्क्वायर में आपका इस तरह से यहाँ निकाल देना आपको 20 25 का तो हम निकाल ही दिए थे, आपको निकालने के देते हैं यहाँ पे 9 9 81 हो गया, ठीक है। 900 का स्क्वायर बताना आपको, ठीक है, 900 का स्क्वायर कितना होगा आपका स्क्वायर रूट। फिर दूसरा आपको बताना है, ठीक है, दूसरा आपको हम दे दिए, अब कहाँ हो गया मान लीजिए 90 25, ठीक है, इसका बताइएगा कितना होगा स्क्वायर, ठीक है। और भी स्क्वायर ले लीजिए, और भी स्क्वायर हम देते हैं मान के चलिए, और स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पे 1296, ये किसका स्क्वायर होगा बताना आपको। फिर बताना आपको 625, ये किसका स्क्वायर होगा। फिर बताना है 676 किसका स्क्वायर होगा। इस तरह से आपको ना 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तब आप, ठीक है, हम देखेंगे कितना को सही होता है कितना का नहीं, ठीक है, तब उससे पता चलता है कि आप सीखे कि नहीं सीखे। आप स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने, यदि आप स्क्वायर सीखना चाहते हैं तो स्क्वायर इसके पीछे वाला वीडियो हमने डाल दिया है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ताकि वहाँ से आपको स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर रूट का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको कितना समझ में आया कमेंट जरूर बताना है कमेंट में। और यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबा देना है, ताकि इस तरह से अभी वीडियो बनाए तो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। अब आप उसको देख करके ना आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे जरूर आपको बताइएगा, ठीक है, तब तक हम चलते हैं, जय हिंद।